प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे पहला राजा 11वां अध्याय। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी और पराए स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इज़राइलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में न जाना, और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगे। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया, और उसके 700 रानियाँ और 300 रखेलियाँ हो गई थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अस्तोरेत नाम देवी और अमोनियों के मिल्कोम नाम घृणित देवता के पीछे चला। और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से न चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नाम घृणित देवता के लिए और अमोनियों के मोलेक नाम घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब पराए स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराए देवताओं के पीछे न हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है, और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा न करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूँगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो न छीन लूँगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूँगा। सो यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया, क्योंकि जब दाऊद एदोम में था और योआब सेनापति मरे हुओं को मिट्टी देने गया, योआब तो समस्त इज़राइल समेत वहाँ 6 महीने रहा, जब तक कि उसने एदोम के सब पशुओं को नाश न कर दिया। तब हदद, जो छोटा लड़का था, अपने पिता के कई एक एदोमी सेवकों के संग मिस्र को जाने की मनसा से भागा, और वे मिद्यान से होकर परान को आए, और परान में से कई पुरुषों को संग लेकर मिस्र में फिरौन राजा के पास गए, और फिरौन ने उसको घर दिया और उसको भोजन मिलने की आज्ञा दी, और कुछ भूमि भी दी। और हदद पर फिरौन की बड़े अनुग्रह की दृष्टि हुई, और उसने उसको अपनी साली
अर्थात तहपन्हेस रानी की बहन ब्याह दी और तहपन्हेस की बहन से गनुबत उत्पन्न हुआ और उसका दूध तहपन्हेस ने फिरौन के भवन में छुड़ाया। तब गनुबत फिरौन के भवन पे उसी के पुत्रों के साथ रहता था। जब हदद ने मिस्र में रहते हुए सुना कि दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और योआब सेनापति भी मर गया है, तब उसने फिरौन से कहा, मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने देश को जाऊं। फिरौन ने उससे कहा, क्यों? मेरे यहाँ तुझे क्या घटी हुई कि तू अपने देश को चला जाना चाहता है? उसने उत्तर दिया, कुछ नहीं हुई तो भी मुझे अवश्य जाने दे। फिर यहोवा ने उसका एक और शत्रु कर दिया, अर्थात एलियादा के पुत्र रजोन को, वह जो अपने स्वामी शोबा के राजा हदजेर के पास से भागा था। और जब दाऊद ने शोबा के जनों को घात किया, तब रजोन अपने पास कई पुरुषों को इकट्ठे करके एक दल का प्रधान हो गया और वह दमिश्क को जाकर वहीं रहने और राज्य करने लगा। और उस हानि को छोड़ जो हदद ने की, रजोन भी सुलेमान के जीवन भर यरूशलेम का शत्रु बना रहा और वह इज़राइल से घृणा रखता हुआ आराम पर राज्य करता रहा। फिर नबात का और सरुयाह नाम एक विधवा का पुत्र यारोबाम नाम एक एप्रेमी सरेदाबासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का यह कारण हुआ कि सुलेमान मिल्लो को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर के दराद बंद कर रहा था। यारोबाम बड़ा शूरवीर था और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि यह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। उन्हीं दिनों में यारोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि शिलोवासी अहियाह नबी नई चद्दर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। और अहिय्याह ने अपनी उस नई चद्दर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण, जो मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग और सिदोनियों की देवी अस्तोरेत और मोआबियों के देवता कमोश और अमोनियों के देवता मिल्कोम को दंडवत की और मेरे मार्गों पर नहीं चले और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया और मेरी विधियों और नियमों का नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया। तो भी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य न ले लूँगा। परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद, जो मेरे आज्ञाएं और विधियां मानता रहा, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रहूँगा।
परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूँगा, और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूँगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहे। परंतु तुझे मैं ठहरा लूँगा और तू अपनी इच्छा भर इज़राइल पर राज्य करेगा। और यदि तू मेरे दास दाऊद की नाई मेरी सब आज्ञाएं माने और मेरे मार्गों पर चले और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी विधियां और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूँगा और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूँगा और तेरे हाथ इज़राइल को दूँगा। इस पाप के कारण मैं दाऊद के वंश को दुख दूँगा, तो भी सदा तक नहीं। और सुलेमान ने यारोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यारोबाम मिस्र के राजा शिशक के पास भाग गया और सुलेमान के मरने तक वहीं रहा। सुलेमान की और सब बातें और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन क्या सुलेमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? सुलेमान को यरूशलेम में सब इज़राइल पर राज्य करते हुए 40 वर्ष बीते और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सोया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहूबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ।